प्राचीन कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। चार मित्र और शेर का कंकाल। बच्चों, बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों ही अपनी विद्वता के लिए अपने इलाके में प्रसिद्ध थे। चारों मिलकर कठिन से कठिन समस्या का समाधान पल भर में निकाल देते थे। उनमें से तीन ज्ञानदेव, बुद्धिदेव और चतुर्देव अधिक पढ़े लिखे होने की वजह से अधिक ज्ञानवान माने जाते थे। चौथा मित्र विश्वदेव कम पढ़ा लिखा था, लेकिन अपने सांसारिक व व्यवहारिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां दिखाई दी। ज्ञानदेव ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी मरे हुए शेर की हैं। इन हड्डियों को जोड़कर मैं अपनी विद्या से शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। बुद्धिदेव ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त प्रवाहित कर उसे खाल से ढक सकता हूँ। चतुर्देव ने कहा, मैं अपनी विद्या से उस निर्जीव जीव को जीवित कर सकता हूँ। सांसारिक व व्यवहारिक ज्ञान में माहिर विश्वदेव को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि शेर की हड्डियों से जीवित शेर बनाया जा सकता है, लेकिन उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। वो हम सबको खा जाएगा। यह सुनकर ज्ञानदेव ने कहा, अरे विश्वदेव, तुम तो मूर्ख हो। तुम्हें हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। बुद्धिदेव और चतुर्देव ने भी उसका समर्थन किया। विश्वदेव को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता न दिखा तो वो दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ज्ञानदेव ने सारी हड्डियां जोड़कर शेर का कंकाल तैयार किया। बुद्धिदेव ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वह खाल से अड़ककर उसमें रक्त प्रवाहित कर दिया। चतुर्देव ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जीवित होते ही शेर खड़ा हो गया और दहाड़ता हुआ तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। बच्चों, कोरोना काल में भी ऐसी घटना घटित हुई। आइए सुनते हैं कि किस तरह एक मित्र ने अपने व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण तीनों मित्रों की जान बचा ली। कोरोना काल में चार मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे शेर की हड्डियां दिखाई दी। एक मित्र ने हड्डियों को जोड़कर अपनी विद्या से कंकाल बना दिया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर रक्त प्रवाहित कर उसे खाल से ढक दिया। तीसरा विद्वान शेर के निर्जीव शरीर में प्राण डालना चाहता था। व्यवहारिक ज्ञान में माहिर मित्र ने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। वो हम सबको खा जाएगा। यह सुनकर पहला मित्र बोला, मित्र, तुम तो मूर्ख हो। तुम्हें हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। दोनों मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। चौथे मित्र ने जब देखा कि तीसरा मित्र अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डालने वाला है, तो उसके हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता न दिखा तो वो दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर उसने सोचा, शेर जिंदा होते ही उसके मित्रों को खा जाएगा। वो अपने मित्रों को बचाना चाहता था। वो पेड़ से कूदा और जोर से बोला, ठीक है, ठीक है। आप शेर के मृत शरीर में जान तो डाल दो, परंतु उससे पहले आप तीनों भी पेड़ पर चढ़ जाओ। यह काम पेड़ पर चढ़कर भी किया जा सकता है। तीनों मित्रों को अपने मित्र पर गुस्सा आने लगा। तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। मित्र की बात न मानते हुए तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। चौथे मित्र ने भी ठान लिया था कि वो तीसरे मित्र के मंत्र पूरे नहीं होने देगा। वह मंत्रों के बीच में जोर जोर से बोलकर विघ्न पैदा करने लगा। हार मानकर तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़ना छोड़ दिया।
चौथे मित्र ने तीनों मित्रों को समझाया, मित्रों, जीवित होते ही शेर हम सबको खा जाएगा। आपको अपनी विद्या का दिखावा करना है तो करो, लेकिन वो पेड़ पर चढ़कर करो। तीनों मित्रों को बात समझ में आ गई। चारों मित्र पेड़ पर चढ़ गए। तीसरे मित्र ने अपने मंत्रों की शक्ति से शेर के मृत शरीर में जान डाल दी। जीवित होते ही शेर खड़ा हो गया और पेड़ पर चार शिकार देखकर जोर से दहाड़ता हुआ पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगा। कुछ समय बाद थककर वो वहां से चला गया। बच्चों, कोरोना काल में अपनी सूझबूझ से एक मित्र ने अपने तीनों मित्रों की जान बचा ली। उस मित्र की तरह अपने इरादे पर दृढ़ रहिए। अपना जीवन भी बचाइए। अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों को भी कोरोना से दूर रहने के लिए प्रेरित करते रहिए। मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर प्रयोग करते रहिए। कोरोना काल में कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना कीजिए, व्यवहारिक बनिए और उन पर विजय पाइए। बच्चों, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ाई आपका जीवन भर साथ देगी। अच्छे अच्छे मित्र बनाते रहिए। अच्छे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। अपने साथ भला करने वाले के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। बच्चों, सीखो सीखो लेकिन सीखो। जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।